नमस्कार, मैं जगदीश शर्मा। आप देख रहे हैं बीएनसी मीडिया चंडीगढ़। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस मौके पर अलग अलग स्थानों पर लोगों ने योग किया। सुबह से ही पार्कों में लोग अलग अलग झुंड में योग कर रहे थे और पूरा मैक्सिमम पार्क जो है पूरा वाइट सफ़ेद बिल्कुल दिख रहा थे, क्योंकि सब ने वाइट टी शर्ट पहना हुआ था और बहुत अच्छे भी लग रहे थे। और योग से ही हम लोग निरोग होते हैं और योग हमारे जीवन में बिल्कुल डेली रूटीन में डेली लोगों को करना चाहिए। इस मौके पर हमारे जो जवान हैं, उन्होंने जो अलग अलग ड्यूटी पर हैं, कोई बॉर्डर पर हैं, कोई अपने बटालियन में हैं और कोई अलग अलग कैंपों में, तो हमारे जवानों ने भी योग किया। इस मौके पर हमें जाने का मौका मिला आज सीआरपीएफ की 13th बटालियन सेक्टर 43 में जब हम लोग गए तो हमारी बात हुई वहाँ के कमांडेंट श्रीमती कमल सिसोदिया से और हमने उनसे पूरी बात करी और पूरा डिटेल में आपको दिखाता हूँ उन्होंने किस ढंग से जवानों को मोटिवेट किया और पूरा सिखाया लोगों को। और फिर उसके बाद उन्होंने, क्योंकि एक कमल सिसोदिया की मैडम की आप पूरे बात सुनेंगे, आपको एक अलग ही जज्बा लगेगा, क्योंकि उनमें एनर्जी जो है इस ढंग की बड़े पॉजिटिव। उन्होंने इवन सिविलियन लोगों के लिए भी ये कहा है कि आपको रेगुलर योग करना है और वो खुद 25 साल से लगातार योग कर रहे हैं और एकदम फिट हैं और वैसे ही पूरी बटालियन उनकी फिट है। और पूरी डिटेल में आपको दिखाता हूँ और तब तक खबरों को लाइक करें, शेयर करें, देखते रहें बीएनसी मीडिया चंडीगढ़। मनु और हमारे ऊपर हमेशा आशीर्वाद के रूप में हमारे पेरेंट्स गार्जियन जो यहाँ पर आए हुए हैं, अधीनस्थ अधिकारीगण, बहादुर जवानों, जैसे कि आपने एक विशेष अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। बटालियन की तरफ से विशेष आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ बहन बीके मनु का। इसी के साथ इस प्रोग्राम का समाप्ति की घोषणा की जाती है। सभी को धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के इस अवसर पर विश्व के हर एक मनुष्य मात्र को हमारा यही संदेश है कि योग मन और तन को स्वस्थ बनाता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग का बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे कि मैं पिछले 25 वर्षों से नियमित योग का अभ्यास कर रही हूँ, तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश रहेगी कि आप भी डेली प्रतिदिन योग, प्राणायाम और मेडिटेशन का अभ्यास करें। स्वयं के लिए, एक बेहतर समाज के लिए, एक बेहतर राष्ट्र के लिए और एक बेहतर विश्व के लिए। मैम, जो हमारे जवान हैं, देश के जवान हैं, ये तो ऑलरेडी बहुत फिट हैं और लोग इसके अलावा, क्योंकि ये लोग तो रेगुलर एक्सरसाइज भी करते हैं और एक अभी इनके एक्सरसाइज में नया योग भी पहले से जुड़ा होगा, तो जो बाकी लोग हैं उनके अब क्या संदेश देंगे, जो और सिविलियन हैं? सबको मेरा यही संदेश रहेगा कि इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में हर आदमी कहीं ना कहीं भाग रहा है। कोई पैसे के पीछे, कोई ज़मीन के पीछे, कोई किसी टारगेट के पीछे। लेकिन कुछ पल रुक के आप ज़रूर थमें, सोचें कि इस भाग दौड़ का परिणाम क्या है। तो जीवन की इस भाग दौड़ के बीच में ज़रूर शांति का अनुभव करें। प्रतिदिन जितना ज़रूरी आपके लिए खाना पीना और सोना है प्रतिदिन, उतना ही ज़रूरी प्रतिदिन योग और प्राणायाम और मेडिटेशन करना है। ये आपके लिए स्वास्थ्य की भांति है। हम सब जानते हैं कि हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें इतना गौरव और गरिमा प्रदान की कि वर्ष 2015 से केवल भारत में ही नहीं बल्कि समूचे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और भारत को योग गुरु के नाम से जाना जा रहा है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है और इसी पद्धति को, इसी विधि को हमें आगे बढ़ाना है और अपने भारत को एक विकसित भारत, एक समृद्ध भारत और एक गौरवशाली भारत बनाने में अपना योगदान देना है, जिसमें कि हर नागरिक का उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है जितना कि एक सैनिक का होता है। 13 बटालियन सीआरपीएफ के प्रांगण में आज हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे पहले हमने शारीरिक योगा किया, जिसमें कि हमने कॉमन योगा प्रोटोकॉल के अनुसार जितने भी हमारे जवान हैं, कार्मिक हैं, उन सबको योगा कराया
और लास्ट में जब हमने शवासन किया तो उस दौरान में हमने एक नई इस बार ये पद्धति स्टार्ट की, एक नया हमने एक्सपेरिमेंट किया और वो वाकई बहुत कामयाब रहा कि हमने मेडिटेशन किया शवासन के साथ ही साथ। और उस मेडिटेशन के लिए हमने ब्रह्मा कुमारी संस्थान से मनु बहन को यहाँ पे सादर आमंत्रित किया और उसका लाभ हमारे जवानों में अनुभव किया कि हम जब पहले शारीरिक योगा करने के बाद जब रिलैक्स करते हैं, उस वक्त जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो शरीर के साथ साथ हमारे मन का भी योग हो जाता है। तो योग दिवस के अवसर पर यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि शरीर भी हमारा फिट रहे, आत्मा भी फिट रहे और मन भी फिट रहे, और ताकि हर एक कार्मिक ये बोल सके कि आई एम फिट, मैं तंदुरुस्त हूँ। जैसे फिज़िकल हेल्थ के लिए योगा ज़रूरी है और बहुत अच्छी देश में 2015 से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत कराई है और उन्होंने ही 21 दिसंबर 2024 से ये शुरुआत भी कराई कि योग दिवस के रूप में, मतलब मानसिक योग जिसे कहते हैं, ये फिज़िकल योगा है वो मेंटल हेल्थ के लिए है। तो जैसे शरीर का योग शरीर को स्वस्थ रखता है, तो उसी तरह हमें मन के लिए भी योग चाहिए, मेडिटेशन जिसे कहते हैं। क्योंकि जैसे आर्मी में डिसिप्लिन होता है तो कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, उस पर जीत पाना इजी हो जाता है, हर डायरेक्शन को वो इजीली कैच कर पाते हैं। तो उसी तरह मेडिटेशन जो है मेंटल डिसिप्लिन है, जो हमें बताता है हमने क्या करना है रूटीन में, क्या अच्छा सोचना है, क्या अच्छा बोलना है और किस चीज़ को हमने अवॉइड करना है। फिर हमारा एक ही टारगेट रहता है उस डिसिप्लिन के हिसाब से, और उस डिसिप्लिन में ही रह के हम बहुत कुछ अच्छी चीज़ें सीख पाते हैं कि हमें अपनी भावनाओं को पावरफुल बनाना है, वीक नहीं बनाना। इमोशनल बनना है, लेकिन उन इमोशंस में एक एनर्जी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी चाहिए, एक स्ट्रेंथ चाहिए, तो जिसमें हम सबके लिए अच्छा सोचें, ना कि सिर्फ अपने परिवार के लिए, ना सिर्फ मेरे तक। तो जब सोच होगी हमारी सबके लिए, हमारी थॉट पावर बहुत बड़ा दायरा पकड़ लेगी, तो हम पूरे विश्व के लिए अच्छी भावनाओं के ज़रिए एक अच्छा संदेश दे सकते हैं। और हमारी सबके लिए यही शुभ भावना है कि वो फिज़िकल हेल्थ के लिए फ़िज़िकल योगा भी ज़रूर करें टाइम निकाल के, और मन की हेल्थ के लिए डेली टाइम निकालें मेडिटेशन के लिए, क्योंकि मेडिटेशन के ज़रिए ही हमारे चारों तरफ एक पावरफुल कवच तैयार होता है जिसे ऑरा बोलते हैं, और हम उसमें बहुत सुरक्षित रहते हैं। फिर चाहे आसपास कुछ भी होता रहे तो मेरे मन तक वो बातें नहीं पहुंचती। तो यही हमारा सबके लिए एक मैसेज है। थैंक यू। क्या नया सीखा मैं आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 13 बटालियन के कमांडेंट महोदय ने योगा के बारे में बहुत अच्छे से हमको सिखाया, बहुत अच्छा लगा। अंदरूनी जो पार्ट हैं उनकी एक्सरसाइज हुई, मन स्वस्थ हुआ, एक दिव्य शक्ति हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा किया, उसका ध्यान बहुत अच्छा लगा हमको, और इससे हमारा आगे का भी जो मन चित्त ये एकाग्र होता हुआ ध्यान ईश्वर में लगा, और हमारी बॉडी अच्छी रहेगी और हमको कार्य करने की क्षमता आगे बढ़ेगी। ठीक है, थैंक यू। जी सर, अब अपना नाम बताइए, क्या आज आपने सीखा इंटरनेशनल योगा डे के पर, आप क्या कहेंगे? जय हिंद। जी। योगा डे के अवसर पर सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और आज इस 13 बटालियन में हमारे कमांडेंट महोदय ने योगा के उपलक्ष्य में सभी को संबोधित किया और सभी को अलग अलग प्रकार के योगा के बारे में बताया, उनकी विशेषता बताई और सभी को सिखाया और करवाया भी साथ में। तो सभी को बहुत ही अच्छा लगा। और क्या नाम है? मेरा नाम है दिनेश कुमार। अच्छा। हाँ, ASIM दिनेश कुमार। कमांडेंट महोदय के अलावा हमारे यहाँ पे ब्रह्म कुमारी जी आई हैं, उन्होंने भी हमको आध्यात्मिक रूप से और मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से तीनों प्रकार से जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना है उसके बारे में बताया, और सभी को योगा के महत्व के बारे में बताया, और सभी को बहुत अच्छा लगा और सभी ने बहुत अधिक ज्ञान अर्जित किया। सब इसके लिए मैं सभी का ब्रह्म कुमारी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू।
क्या नाम है आपका? नरेंद्र कौर। नरेंद्र कौर, क्या है आप यहाँ? ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहिए BNC मीडिया चंडीगढ़।